परम आदरणीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति कल्याण मिश्र जी, हमारे सीनियर नेता व ऊर्जा मंत्री बिलासदास कल्ला जी, हमारे प्रिय उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी जी, कुलपति प्रोफेसर विनोद कुमार सिंह साहब, अतिरिक्त रजिस्ट्रार विठल बिरसा जी, सभी शिक्षकगण, कर्मचारीगण, वीसी से जुड़े हुए तमाम साथियों, मुझे बहुत खुशी है कि आज महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के विधि भवन और सामाजिक विज्ञान भवन के लोकार्पण समारोह में उपस्थित होने का सौभाग्य मिला। मैं सबसे पहले अपनी ओर से माननीय राज्यपाल महोदय कल्याण मिश्र जी का इस समारोह में हार्दिक स्वागत करता हूँ। वैसे वे कुलाधिपति हैं, परंतु जिस प्रकार से जब से वे राज्यपाल के रूप में आए हैं, मैंने देखा है कि विशेष रुचि लेकर के वे तमाम प्रदेश के विश्वविद्यालयों की समस्याओं को लेके विश्वविद्यालय किस प्रकार से प्रगति की तरफ आगे बढ़े, किस प्रकार से विश्वविद्यालय रिसर्च का काम बढ़े, उसके बारे में चिंतित रहते हैं और लगातार चिंता करते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं और हम लोगों से चर्चा करते रहते हैं। और यही कारण है कि तमाम विश्वविद्यालयों के अंदर एक नया उत्साह पैदा हुआ है। समस्याएं अनेकों हैं विश्वविद्यालय की, इसमें कोई दो राय नहीं, और सरकार की भी मजबूरियां, सीमाएं हैं। उस कारण से उन समस्याओं का निराकरण हो नहीं पा रहा। चाहते हुए भी हम चाहेंगे कि राजस्थान में विश्वविद्यालय सेक्टर के अंदर अधिक से अधिक काम हो और हम लोग अधिक से अधिक इमदाद कर सकें। एक तो मुझे खुशी है कि इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर आजादी के वक्त से जो सोच थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की, उस जमाने के अंदर जब मुल्क आजाद हुआ था तब वो एक दूरदृष्टि के साथ में दुनिया के विकसित राष्ट्रों के सोच सामने रख कर के कि अगर हम आत्मनिर्भर नहीं बने हर क्षेत्र के अंदर, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो विज्ञान का हो, चाहे वो इंडस्ट्री का हो, तो हम लोग हमेशा किसी न किसी पर डिपेंड रहेंगे। मेन पावर मानव संसाधन बन नहीं पाएगा। इसलिए उस जमाने में जब उन्होंने IIT, IIM, एम्स दिल्ली, इसरो, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, BRC, बार्क जैसे संस्थान की स्थापना की, तो एक माहौल बना पूरे मुल्क के अंदर। और वही कारण रहा कि हर राज्य सरकारों ने और केंद्र सरकार ने भी लगातार एक से एक बढ़कर के रिसर्च इंस्टीट्यूट खड़े करते गए केंद्र के अंदर, ICMR की तरह, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे औद्योगिक क्षेत्र हो, चाहे कल्चर क्षेत्र हो, सबकी अपनी एक संस्था बन चुकी जो प्रतिष्ठित है। इस मौके पर कहना चाहूंगा, राजस्थान पीछे नहीं रहा। राजस्थान एक बहुत ही डेजर्ट का एरिया, मरुस्थल के भूभाग, सब क्षेत्रों में पिछड़ा हुआ रहा, पर समय समय पर जो कदम उठाए गए, आज मुझे कहते हुए खुशी है कि राजस्थान जैसे प्रदेश के अंदर भी पिछली बार हमारी गवर्नमेंट आई तब हम लोगों ने बड़ा जंप दिया। IIT पहली बार आई राजस्थान में, IIM आ गया उदयपुर के अंदर, IIIT कोटा में आ गई, MNIT जयपुर में दर्जा बढ़ गया, एम्स जोधपुर में आ गया, और यहाँ पे भी आजादी के बाद में SMS जैसे हॉस्पिटल खुल गए, विधि विश्वविद्यालय, आयुर्वेद विश्वविद्यालय, निफ्ट जैसी संस्थाएं, FDDI, और जयपुर के अंदर जिस प्रकार से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद है, वो भी अपना आप एक अलग महत्व रखता है देश के अंदर। तो कहने का मतलब है कि राजस्थान में जो एक माहौल बनाया पंडित नेहरू ने, उसके बाद में लगातार कोई न कोई संस्थाएं खुलती गई ना। आज हमें गर्व होता है कि तमाम उस श्रेणी की संस्थाओं को राजस्थान
बना के आगे बढ़ रहा है। और ऐसी संस्था जो बनती है तो यहाँ के बच्चों का, छात्रों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। पहले हमारे बच्चे जाते थे महाराष्ट्र में, पुणे, कर्नाटका, तमिलनाडु। हमने बड़ा फैसला किया था पिछली बार जब हम लोग सरकार में थे कि प्राइवेट सेक्टर को अलाउ करेंगे हम लोग। 20 साल पहले हमारा जो फैसला था आज वो वटवृक्ष बन गया। कई तो हमारी इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गई, कई मेडिकल कॉलेज खुल रही है, चाहे वो लॉ कॉलेज हो, नर्सिंग कॉलेज हो। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में हमें इमदाद मिली क्योंकि हमने ओपन कर दिया प्राइवेट सेक्टर को। और कितनी परेशानी होती थी परिवार वालों को, बच्चों के पेरेंट्स को, बच्चों खुद को। बाहर जाके कैसे पढ़ते थे, कैसे रहते थे हॉस्टल के अंदर, बड़ी तकलीफ थी। एक नीतिगत फैसला हमने किया, उसका लाभ आज आप देखो चारों ओर मिल रहा है। और उसी कड़ी के अंदर आप देखिए बीकानेर यूनिवर्सिटी का भी जिक्र हो रहा था। 17 साल पहले हमने फैसला किया। और बीडी कल्ला जी के बारे में अभी भाटी साहब ठीक कह रहे थे कि ये 40 साल मेरे साथ में मंत्री हैं राजस्थान के अंदर। जब से ये मंत्री बने हैं 80 के अंदर, फिर 81 के अंदर, 82 के अंदर, तो फिर लगातार इन्होंने बीकानेर को लेके किस प्रकार वहां शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति करे। बीकानेर पीछे नहीं रहे शिक्षा के क्षेत्र में। आज जो कुछ भी दिख रहा है आपको, वहां वेटनरी कॉलेज हो, चाहे कृषि विश्वविद्यालय हो, चाहे मल्टी फैकल्टी यूनिवर्सिटी हो, टेक्निकल यूनिवर्सिटी हो, हमेशा इन्होंने पूरा इंटरेस्ट लिया। और भाटी जी आगे नौजवान हैं, वो पूरी तरह आपको समर्पित किए हुए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि भाटी जी हमारे नौजवान साथी हैं। भंवर सिंह भाटी जी पूरे राजस्थान की चिंता कर रहे हैं और उनके वक्त में एक इतिहास बन गया है। मैं माननीय राज्यपाल महोदय कहना चाहूंगा, हमारी गवर्नमेंट आई उसके बाद में 2 साल में हमने करीब 85 नए कॉलेज खोले हैं। 85। आज तक का इतिहास कभी रहा ही नहीं है कि 5 साल कॉलेज मुश्किल से खुलती थी, पर 19 के अंदर करीब लगभग 40 और 2021 के अंदर करीब 47 कॉलेज खोलना। मैं समझता हूं कि ये भी एक माहौल जब बन गया राजस्थान के अंदर उस शिक्षा का, उसके कड़ी के रूप में देखना चाहिए कि सरकार ने ध्यान दिया कि राजस्थान में शिक्षा के साथ साथ में, शिक्षा में पहले राजस्थान पिछड़ा हुआ था, उसको हमने राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशाला खोल करके 23,000 पाठशाला एक साथ में गांव गांव में ढाणे में खोल दी उस जमाने के अंदर। उसके बाद में शिक्षा का परसेंटेज बढ़ा यहाँ पर, चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो, महिलाएं हो, और अब उसके लिए कॉलेज की व्यवस्था भी हुई है। इस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान अब देश में पीछे नहीं रहेगा, ये हमारा हमेशा प्रयास रहेगा। और इसी रूप में मैं समझता हूँ कि सरकार लगातार प्रयास कर रही है। महाराजा गंगा सिंह जी के नाम रखा गया विश्वविद्यालय का, वो भी एक संदेश है। आजादी के पहले उनकी भूमिका अलग तरह की थी, राजा महाराज कई हुए देश के अंदर, गंगा सिंह जी का नाम अलग ढंग से पहचाना जाता है। तो मैं समझता हूं कि इस रूप में माननीय राज्यपाल आप कहने के बाद में और ज्यादा विश्वविद्यालय को प्रगति करने में आसानी होगी, क्योंकि आपका मार्गदर्शन, आपका सहयोग, आपका समर्थन, आपकी जो अनुभव है जिंदगी के, उसका लाभ हमें बराबर मिल रहा है। मेरे पूर्व वक्ताओं ने क्या क्या यहाँ पर एक्टिविटी हो रही है वो बहुत विस्तार से बताइए आपको, चाहे स्पोर्ट्स का हो, चाहे ऑडिटोरियम कॉम्प्लेक्स बन रहा हो, साइकिल वेलोड्रोम बन रहा हो, वो सब काम बताइए आपको क्या क्या हम लोगों ने नई नई स्कीम बनाई है। भाटी साहब बता रहे थे कि चाहे कोचिंग क्लासेस शुरू की हो कॉलेज के अंदर, इंदिरा प्रियदर्शनी स्वर्णिम उड़ान केंद्र की योजना प्रारंभ की हो, रिसोर्स असिस्टेंट एंड कॉलेज विथ एक्सीलेंस 33 जिलों में जिस प्रकार से उसके सेंटर खोले गए हैं वो भी लाजवाब है। डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स असिस्टेंट के रूप में जो काम शुरू हुआ है वो भी बड़ा अच्छा एक नया प्रयास है। और स्किल एनहेंसमेंट एंड एम्प्लॉयबल ट्रेनिंग सीट
ये अपना बड़ा काम है जहां पर 10,000 बच्चों को प्रति वर्ष स्किल डेवलपमेंट में ट्रेनिंग लेने का सौभाग्य मिल रहा है। मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना 75 कॉलेज में स्थापित कौशल प्रशिक्षण केंद्रों में करीब 4,000 विद्यार्थी प्रशिक्षित हो रहे हैं। विद्यार्थी परामर्श केंद्र के बारे में बताया गया किस प्रकार से एक छत के नीचे आईटी के संबंध में जो भी योजनाएं हैं वो जिस प्रकार से विद्यार्थियों को उसका लाभ मिलेगा, उसका नाम भी इन्होंने राजीव गांधी के नाम से लिखा है, जिनका सपना था 21st सेंचुरी का कि किस प्रकार से हम नई शताब्दी में जाएंगे तो हमारा मुल्क भी विकसित राष्ट्रों से पीछे नहीं रह रहा, बड़ा गैप नहीं रहा है। उस वक्त तो लोग समझ नहीं पाए थे कि राजीव गांधी क्या कहना चाहते हैं, पर जब अभी ये पूरे देश के अंदर मोबाइल फोन, इंटरनेट की सेवाएं, कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर के माध्यम से जो सुविधा मिल रही है कॉलेजेस और रेलवे को, एविएशन को, मैं समझता हूँ सब जगह आज बिना आईटी के काम नहीं चल रहा है। गवर्नेंस चलती है, आईटी बेस्ड ज्यादा एफिशिएंट होती है। गुड गवर्नेंस देना है, आईटी बेस्ड काम आता है। ये सपना राजीव गांधी का था और मैं भगत सिंह पार्टी को बधाई देना चाहूंगा। उन्होंने उस सुविधा केंद्र का नाम भी उनके नाम पे रखा है। बाकी कई योजनाएं शुरू की है उच्च शिक्षा विभाग ने। मैं समझता हूं कि वो अपने आप में हमारी योजनाओं को आगे बढ़ा रहा था। आपका विभाग निरोगी राजस्थान का मैंने सपना देखा था। राजस्थान वो राज्य देश के अंदर जो सबसे पहले फ्री मेडिसिन, फ्री टेस्ट कर रहा था। फिर हमने सरकार बनते इस बार का निरोगी राजस्थान हो, पहला सुख निरोगी काया। ये सोच के हमने कहा प्रत्येक नागरिक को बीमारी हो ही क्यों, प्रिवेंशन और मेडिसिन हो तो कम से कम तकलीफ होगी लोगों को। एक अभियान के रूप में हमने इसको लॉन्च किया था दिसंबर 19 के अंदर। दुर्भाग्य से कोविड आ गया तो हमने उसको जो तैयारी करी थी, जिसपे तैयारी आपके विभाग ने करी, राजस्थान हेल्थियर यूथ एंड मॉरल एजुकेशन राइम, राज्य कॉलेजों के स्वास्थ्य चेतना के तहत ये काम आपने शुरू किया। ये भी निरोगी राजस्थान के अभियान के तहत आपने शुरू किया था। स्वास्थ्य मित्र ने बनाए थे निरोगी राजस्थान को लेके, वो भी काम आ गए कोरोना के अंदर। तो कोरोना में हमें जो आधारभूत सहयोग मिला वो मिला तमाम जो हमारी सोच थी निरोगी राजस्थान की, उसके अंतर्गत मिला था। और मुझे खुशी है कि उसी रूप में विभाग ने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए भी मैं समझता हूँ कोई कमी नहीं रखी। ऑनलाइन जो आप लोगों ने 1 लाख से अधिक व्याख्यान और 1,35,000 नोट्स अपलोड किए हैं, ये अपना बहुत बड़ी उपलब्धि है आपके विभाग की। आपने इतनी बड़ी संख्या में तमाम लेक्चरर्स को ट्रेनिंग दे करके किस प्रकार से आपने इस काम को किया कि बच्चों को कम से कम नुकसान हो। नुकसान तो हो रहा है, कॉलेज चल नहीं रही है, माहौल नहीं है, कोविड के कारण तकलीफ लोगों को हो रही है, सब बच के चल रहे हैं। और मैं इस मौके पर कहना चाहूंगा आप सब भी आप अपना खुद का ख्याल रखें और पूरे परिवार का ख्याल रखें, अपने मित्रों का ख्याल रखें, अपने एरिया के प्रदेशवासियों का ख्याल रखें। मेरा ख्याल तो हमारे राज्यपाल महोदय कड़ा मिस्त्री रख रहे हैं। मुझे बराबर कहते रहते हैं कि आप जो है मास्क लगाओ, ध्यान रखो। मुझे चला के फोन करने वाला कोई गवर्नर आया है 40 साल में, तो आया कर्नल मिश्र, जो मुझे फोन करते रहते हैं मुख्यमंत्री को स्वास्थ्य कैसा है, ध्यान रखना, तकलीफ नहीं हो, मास्क लगाओ। ये बातें मुझे इनसे सुनकर के मुझे अपनाना पड़ता है। मास्क लगाना मैंने मुझे करना ही पड़ा आखिर के अंदर। तो मैं कहना चाहूंगा कि कल्याण मिश्र जी की जो सोच है वो राजस्थान वासियों को माफिक है। सबसे बड़ी बात यह है कि कल्याण मिश्र जी, वैसे तो मैंने 7-8 गवर्नरों के साथ काम किया होगा, 3 बार मैं मुख्यमंत्री बना हूं, तो आप सोच सकते हो 7-8 गवर्नर के अनुभव मैंने प्राप्त किए हैं और एक सब बढ़के थे, इस पर कोई दो राय नहीं। पर कल्याण मिश्र एक अलग तरह की पर्सनैलिटी है, जो अनुभव भी है। जिस प्रकार से अभी उन्होंने आज सबका दिल जीत लिया, जब संविधान के प्रीएम्बल को उन्होंने पढ़ा, सुनाया और भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है 51A
मूल कर्तव्य क्या है वो सुनाया, तो मैं तो बहुत भावुक हो गया। क्योंकि अगर ये अब एक राज्यपाल के मुंह से अगर ये शब्द निकले, क्योंकि हम सब जब एमएलए बनते हैं, एमपी बनते हैं, मंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, राज्यपाल बनते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं, सब शपथ लेते हैं संविधान के अंतर्गत। और पूरे जनप्रतिनिधियों का जो शपथ लेता है उसका कर्तव्य बनता है कि वो संविधान की मूल भावना को समझे और मूल कर्तव्यों को का संदेश जनता तक पहुंचता रहे। तो आज जिस रूप में राज्यपाल महोदय ने जो ये नई शुरुआत करी है, और हमने भी प्रयास किया कि तमाम स्कूलों के बुक्स के अंदर पहला पेज संविधान के प्रेमबल का हो, ये हमने फैसला किया कि जगह छपने शुरू भी हो गए। ये वास्तव में आज की जरूरत है, कल की जरूरत थी, आज की है, आगे भी रहेगी। अगर देश को एक रखना है, अखंड रखना है, विकसित राष्ट्र बनाना है, दुनिया के मुल्कों के बराबर आगे खड़ा होना है, हम सबको कैसे जो अधिकार मिले हुए हैं, मौलिक अधिकार, उनकी रक्षा सबकी हो, सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग, सभी भाषा बोलने वालों की। वो तमाम लोग, हम लोग मिलके अगर इस प्रेमबल को और जो 51A आर्टिकल की जो भावना है उसको अगर हम आत्मसात करेंगे, तभी हम अपने कर्तव्य को, अपने धर्म को निभा पाएंगे। दुनिया में सब लोग आते और जाते हैं, परंतु इतिहास उसी का बनता है जो अपने मुल्क के संविधान को, जिसकी शपथ हमने ली है, उसके अनुसार चलने का संकल्प व्यक्त करे। जो मैं समझता हूँ कि राज्यपाल महोदय उस रूप में इन्होंने आज हम सबके सामने ये प्रेमबल और 51A आर्टिकल्स को जिस रूप में इन्होंने रखा है, हम सबको इस मौके पर संकल्प लेना चाहिए और ये मैसेज जाना चाहिए घर घर तक कि राज्यपाल महोदय क्या चाहते हैं प्रदेशवासियों से। वही माहौल इस प्रदेश के अंदर बना रहे, हम सब मिलकर शांति, सद्भाव, भाईचारे के साथ में रहें और राजस्थान के विकास में अपने तरीके से भागीदारी निभाएं। ये हमारे सबका संकल्प होना चाहिए। यही बात कहता हूं मैं पुनः अपनी ओर से राज्यपाल महोदय का मैं धन्यवाद करता हूं, उन्होंने वक्त निकाला और हम सबको उनका मार्गदर्शन मिलेगा। यही बात कहता हुआ, जितनी बातें कहूं उतनी कम है, इतनी हमने फैसले किए 20 साल के अंदर, कोई सोच नहीं सकता। तो उच्च शिक्षा में मैं फिर कहना चाहूंगा, राजस्थान बहुत प्रगति की है, आगे हमेशा गुंजाइश बनी रहती है प्रगति करने की, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। और वाइस चांसलर साहब को मैं विशेष धन्यवाद दूंगा, उनकी मेहनत से काफी काम हुआ है विश्वविद्यालय के अंदर। जो फिल्म बताई गई आप लोगों ने, बहुत अच्छी सुंदर फिल्म थी, बड़ी एजुकेटिव थी, और मैं समझता हूँ कि उसमें जो काम चल रहे हैं और आने वाले वक्त में चलेंगे, वो भी मैं समझता हूँ कि बड़ी उपलब्धि होगी आपकी। और जहां तक आपने मांग की है जो आपके कर्मचारियों के बारे में, इसको लेके मैं कहना चाहूंगा भंवर सिंह भाटी जी से, मैं चाहूंगा वो कमेटी की रिपोर्ट के साथ में चर्चा करें, किस प्रकार हम हल कर सकते हैं समस्या को, वो हम लोग आने वाले वक्त में तय करेंगे। यही बात कहता हूं मैं, पुनः आप सबको बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।